नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड क्लास 9 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान पेपर का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, यानी कि 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, MCQ टाइप के सवाल को देखेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और ये सवाल आपको डायरेक्ट एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा, यानी कि 30 जनवरी को एग्जाम पेपर में SST पेपर में आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक ऑफिशियल मॉडल पेपर को नहीं देखे हो तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर का लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में जरूर आएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा सवाल है कि जर्मन संसद को क्या कहा जाता है। जर्मन संसद को क्या कहा जाता है? राइक स्टाक। क्या कहा जाता है? राइक स्टाक। एग्जाम पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि रूसी संसद को क्या कहते हैं। रूसी संसद, ठीक है, रूसी संसद का नाम क्या है? ड्यूमा, ठीक है, याद रखना ड्यूमा, ठीक है। और जर्मन संसद का नाम क्या है? राइक स्टाक। एग्जाम पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि जर्मन मुद्रा को क्या कहते हैं। याद रखना मार्क, ठीक है, जर्मन मुद्रा को क्या कहते हैं? मार्क। नेक्स्ट हमारा सवाल कि कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं। कम्यून, बाड़ाबंदी, बेटो या फिर यूटोपिया। कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं? कम्यून कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई? याद रखना 14 जुलाई 1789 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी याद रखना पेरिस, ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। नेक्स्ट सवाल कि लुई 16वां किस वंश का था। लुई 16वां किस वंश का था? तो ये बुर्बो वंश का, ठीक है, बुर्बो वंश का, बुर्बो राजवंश आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि एडल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। एडल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ऑस्ट्रिया में, ठीक है। कब हुआ था? याद रखना 1889 में, ठीक है, 1889 में। ये आपको याद रखना, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई? नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1921 ईस्वी में यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 1920 ईस्वी होना चाहिए था, ठीक है। याद रखना 1920 ईस्वी में, ठीक है, नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल कि 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है? तो याद रखना 1760 से लेकर 2000 तक, ठीक है, 1760 से लेकर 2000 तक की स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 3 में देख सकते हो दिया हुआ है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कि मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता है। मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्पा। और ये अफ्रीका में इसे क्या कहते हैं? अफ्रीका में इसे चितमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? चितमैन, चितमैन या फिर ताबी कह सकते हो, ठीक है, याद रखना। वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 1918 को, ठीक है, 9 नवंबर 1918 आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल कि सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा गया। आरक्षित, सुरक्षित, ग्रामीण या फिर अवर्गीकृत। तो यहाँ पर आरक्षित आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, देख सकते हो जियोग्राफी से, ये आपका हिस्ट्री से सवाल हुआ था। अब आ गया आपका जियोग्राफी यानी कि भूगोल से सवाल। भूगोल का जो पहला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, ठीक है, 7वां आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह क्षेत्रफल संसार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है, 2.4% है। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से लगभग कब होता है। तो देखिए भारत में मानसून का आगमन जो है जून के आरंभ में हो जाता है, जून के प्रारंभ में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जून के आरंभ में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है।
निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो यहाँ पर ताप्ती नदी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, तापी। ठीक है, और तापी नदी जो है अरब सागर में गिरती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या कहलाता है? तो कोंकण कहलाता है। ठीक है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी जो है कोंकण कहलाता है, याद रखना, कोंकण। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मौसिनराम में, याद रखना, मौसिनराम आपका सही उत्तर हो जाएगा। जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है? तो प्रत्येक 10 वर्षों में। ठीक है, प्रत्येक 10 वर्षों पर जो है जनगणना की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल कि दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए, दो नदियों के बीच के भाग को कहा जाता है दोआब। ठीक है, दोआब आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल कि भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन है? तो देखिए, भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, 2011 में अरुणाचल प्रदेश में जनघनत्व जो है 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है ना आपका डोड्डा बेट्टा हो जाएगा। ठीक है, डोड्डा बेट्टा, यहाँ पर दो बेटा लिखा हुआ है, यहाँ पर डोड्डा बेट्टा होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट सवाल कि भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो देखिए, भारत में सबसे बड़ी द्रोणी जो है ना आपका गंगा हो जाएगा, गंगा, याद रखना, ऑप्शन 1। गंगा नदी का उद्गम स्थल याद रखना, गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री याद रखना। और गंगा नदी जो है ना 2500 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है, ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम में जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सवाल कि संसद के कितने सदन हैं? तो देखिए, संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो ऑप्शन 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो याद रखना 299। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया था? भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग जो है 1989 में, ठीक है, 1979 आपका सही उत्तर होगा। 1979 आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1979 हो जाएगा। ठीक है, 1979 आपका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को जो है 6 मौलिक अधिकारों का प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर 6 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है ना 41% जो है सीटें आरक्षित है। और एग्जाम पेपर में अगर पूछ दे यहाँ पर अनुसूचित जनजाति है, अगर यहाँ पर चेंज करके अनुसूचित जाति का लिखा जाए तो याद रखना 79%। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो 79 होगा। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति है इसलिए 41 यानी कि 41 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संसद के अंग नहीं है। तो देखिए, भारतीय संसद के अंग कौन नहीं है? राष्ट्रपति है, यहाँ पर राज्यसभा है, लोकसभा है, सुप्रीम कोर्ट है। तो देखिए, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये भारतीय संसद के अंग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है ना ये आपका संसद का अंग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है। तो देखिए, सम्मन जारी करना, घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेजना, किसी सरकारी दस्तावेज की जांच करना, आरोपी को सजा देना। देखिए, मानवाधिकार का कार्य जो है आरोपी को सजा देना ये नहीं होगा, ये कोर्ट का काम है। ठीक है, तो आरोपी को सजा देना ये जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल कि पालमपुर का मुख्य सिंचाई स्रोत। तो देखिए, पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? कुआं, तालाब, नहर या फिर नलकूप?
तो यहाँ पर नलकूप आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन नंबर 4 नलकूप। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कि राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, 6, 4, 9 या फिर 3। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिए इसका आंसर। ठीक है, देखते हैं कौन सही करता है और अपना नाम भी लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कि मानव संसाधन किसे कहते हैं, जनसंख्या, व्यक्ति, समूह या फिर परिवार। तो यहाँ पर जनसंख्या सही उत्तर हो जाएगा। मानव संसाधन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर जनसंख्या आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल कि भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है, काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, अपनी संपत्ति की रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। नेक्स्ट सवाल, यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं, अपनी पसंद के व्यक्ति प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से घटा सकते हैं, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, मंत्रिपरिषद की अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति अगर आपको चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला ले सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही होगा। ठीक है, कि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, ये जो है राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, भूखमरी और आश्रय का ना होना किससे दर्शाते हैं, भूखमरी और आश्रय का ना होना किसको दर्शाते हैं, असुरक्षा, निर्धनता, अपवर्जन या फिर आतंकवाद। तो यहाँ पर निर्धनता यानी कि गरीबी। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं, उत्पादन, उत्पादक, स्थायी पूंजी या फिर अस्थायी। तो देखिए, औजार, मशीन और भवन ये स्थायी पूंजी हो जाएगा, स्थायी पूंजी का जो है उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भूमि मापने की मानक इकाई क्या कहलाता है, तो देखिए भूमि मापने की मानक इकाई जो है हेक्टेयर कहलाता है, हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारतवर्ष में 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे निर्धनों का अनुपात कितना था, तो याद रखना 22.2%। ठीक है, 22.2%। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल में जुड़ जाइए। ठीक है, भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है, इसके बाद जो है हिंदी का पेपर डालने वाला हूँ। ठीक है, हिंदी का पेपर डालूंगा, आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है, पूंजी, श्रम, परिवार या फिर वितरण। तो यहाँ पर श्रम आपका सही उत्तर हो जाएगा, पूंजी के बाद। ठीक है, दूसरा जो आवश्यक कारक हो आपका श्रम हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है, हथियार, पूंजी, खाद्यान्न या फिर आवास। तो यहाँ पर खाद्यान्न आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश, ज्ञापन, रीट या फिर कीट या फिर एमनेस्टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, रीट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, लास्ट सवाल देख लीजिए, लास्ट सोशल साइंस का सवाल देख लीजिए, इसके बाद जो है हिंदी का पेपर डालने वाला हूँ। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट जो सवाल है, लास्ट हमारा सवाल कि मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार भारत का एक संविधान कब लिखा था, तो ये लिखा था 1928 ईस्वी में। ठीक है, 1928 ईस्वी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये क्लास 9 सोशल साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन था। वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।